चले अम्मी उठे, रात के खाने का वक्त है। इस वक्त गार्डन में कोई नहीं होगा। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से वो हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वाकई हमने चोरी की है। ओह ऐसा है क्या? मेरी वजह से वो हमें चोर समझ रहे हैं? असल में तो ये सब आपकी लालच की वजह से हुआ है। वो तो मेरे कहने पे करीम साहब ने हमें पनाह दे दी, लेकिन आपने क्या किया? मैं उससे शादी कभी भी नहीं करूंगी, ये जानते हुए भी आप उसके पैसे उठा के ले आए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन चोरी इससे कहते हैं, तो मुझ पे इसका इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्या मुझे एक चाय मिल जाएगी? जी बिल्कुल, अभी लाता हूँ मैं। शुक्रिया। क्या वक्त आ गया है इस बेचारे पर कि यहाँ बैठकर खा रहा है? तो क्या हुआ, घर जाके भी खा सकता है। मेरी बीवी ने कल रात नसरीन और फातिमा को एक गाड़ी में बैठते जाते देखा और वो अभी तक वापस भी नहीं आई। ऐसे कैसे जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी दोनों जिम से बहुत नफरत करती थी। वैसे भी मरहूम हिकमत भाई पर बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो अब वो सारा कर्जा इसके सर डालकर चली गई दोनों। आप चाय नहीं पियेंगे? नहीं, मुझे काम से जाना है। ये आपका बन रह गया। तो क्या हो गया? तुम खा लो या किसी को दे देना। ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? आप लोग जा रहे हैं कहीं? जी हाँ। लेकिन सादिया साहिबा ने सख्ती से मना किया है, आप लोग कहीं नहीं जा सकते। हम क्या करें और क्या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। देखिए, जिद मत करें, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। बेटा मेहरबानी करो, बस थोड़ी सी बात करनी है, जब करीम साहब वापस आ जाए तब। अम्मी मेरी बात सुने, हम यहाँ पे कोई कैदी नहीं है। रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। घर के सामने तमाशा मत बनाओ, हम पीछे वाले घर में जाकर इंतजार कर लेते हैं। चलो चलो मेरे साथ, वहाँ चल के इंतजार करते हैं। बस थोड़ी देर की बात है बेटा, उठाओ सामान, चलो। और आप ना भूलिएगा टू सब्सक्राइब टू आन टीवीज़ यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनमेंट।